नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर फिर आपके सामने मौजूद हैं। हमारी गोरैया और पर्यावरण योद्धा द्वारा आयोजित आज एक विशेष परिचर्चा में देश भर के जाने माने हस्ती अपने विचारों को रखेंगे। एक ऐसा विषय जिसमें गोरैया और घोंसला दो महत्वपूर्ण विषय है और अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सोचने की वाली बात होगी कि आज हम गोरैया और घोंसला विषय पर क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। विलुप्ति के कगार पर पहुंची इस नन्ही सी प्यारी सी गोरैया को बचाने की मुहिम देश भर में बल्कि विदेशों में भी चल रही है। हालांकि भारत में जो आंकड़ा है वह गोरैया की संख्या स्थिर मानी जाती है। कटते जंगल, उजड़ते पेड़ और तमाम चीजों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। गोरैया को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है और हम उससे इतने दूर हो चुके हैं कि जो हमारे घर आंगन में चहचहाती थी वो आज उसकी चहचहाहट सुनने को नहीं मिलती। बहुत दुखद। इस इकोसिस्टम में उसे भी जीने का जितना अधिकार है, हक है, उसे हमने छीन लिया है। पेड़ों को काटकर बाग बगीचों को उजाड़ दिया है, कीटनाशक का बेतहा इस्तेमाल किया है, कंक्रीट का जंगल बना दिया है। तो इस नन्ही सी प्यारी सी गोरैया के लिए घोंसला क्यों जरूरी है, क्यों इस पर हम देश के जाने माने हमारे जो महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे साथ श्री राकेश खत्री जी, जाने माने नाम, जमीन से जुड़े हुए और लाखों घोंसले बना चुके हैं और लोगों को घोंसला बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नन्ही सी प्यारी सी गोरैया के साथ साथ तमाम चिड़ियां जो है जिनके रैन बसेरे को हम इंसानों ने उजाड़ दिया है, कंक्रीट के जंगल बनाकर उजाड़ दिया है, पेड़ों को काट दिया है, उनको बसेरा देते हैं, घर देते हैं। श्री राकेश खत्री जी से आप एक आग्रह होगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर कैसे उन्होंने घोंसला बनाने की पहल शुरुआत की, कैसे लाखों घोंसला बनाकर लाखों चिड़ियों को रैन बसेरा दिया, उन्हें जीवन प्रदान की, उनके बच्चों को लिए अंडे देने के लिए घर दिया। तो राकेश जी से मैं गुजारिश करता हूं कि कैसे अपने इस पर रोशनी डालें, अपने कामों को देखते हुए, और क्या संदेश देना चाहते हैं श्री राकेश खत्री जी। जी नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अपनी बात जी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने गुणीजन जो बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने तुच्छ हूँ। मैं आपको बताऊं तो मैंने कोई ऐसी एनवायरनमेंट की एजुकेशन नहीं ली है, बस एक कर्मठ और फ्रंट वर्कर हूँ एनवायरनमेंट का और करता रहता हूँ काम, शायद इसीलिए इस मुकाम पर पहुंच गया। मेरी शुरुआत बहुत पहले जब मैं 7 साल का था तब चांदनी चौक से शुरू हुई थी। हमारा जो घर था वो त्रिमंजिली था, ऊपर की छत के ऊपर एक टीन का एक शेड हुआ करता था और एक कमरा बना हुआ था। तो हम स्कूल से आने के बाद घर में जो भी रंग, कलर, लिपस्टिक, पाउडर जो पड़ा होता था वो उठा के ऊपर पहुंच जाया करते थे। और वहां जाके क्या करते थे कि हम एक टोकरी लगाते थे, टोकरी लगा के उसके नीचे एक डंडी और रस्सी बांध के कुछ दाने डाल के छोड़ दिया करते थे। हम ये देखते थे चिड़िया कब आएगी, और जैसे ही चिड़िया उसके अंदर दाना खाने जाती थी डंडी खींच देते थे। बहुत पाप का काम था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन करा। और उसको पकड़ते थे हाथ से, खूब सारे कलर लगा कर उड़ा दिया करते थे। ये कुदरत का एक बदला है जो अब ये मेरे साथ हुआ शायद, कि जो उस समय मैंने जिस चिड़िया को उड़ाया था, आप जैसे बाकी सहयोगी जो ये काम कर रहे हैं उसी तरह मुझे शायद ये काम मिला कि उस चिड़िया को वापस लाने की मुहिम चलाई जाए। और जब मैं चांदनी चौक में था तो वहां से हम लोग फिर अशोक विहार चले गए। कॉन्क्रीट का जंगल था, कोई घोंसला नहीं दिखता था सर वहां पे उस जमाने में। 1985 की बात है। तब वो नारियल हरा आना शुरू हो गया था दिल्ली में, साउथ से खूब लोग खूब पीते थे और सड़कों के किनारे डाल दिया करते थे। तो हमें लगता था ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, इससे गाड़ी टकराती है, कभी कभी कोई टकरा के गिर जाता है। तो हम उसमें से अच्छे अच्छे नारियल जो बड़े होते थे उनको उठा के ले आते थे। रात को 4-5 लड़कों का ग्रुप था, हम लोग उसको चाकू से उसका मुंह खोल के उसमें खूब सारे पुराने अखबार डाल के और उसको एक दिन के लिए रख दिया करते थे, तो उसका मॉइस्चर अंदर से सूख जाता था।
और मॉइस्चर सूखने के बाद क्या होता था, वो थोड़ा सा तो सुकड़ता था, उसके ऊपर कूलर की घास लगा के फेविकोल या आटे से, और कूलर की घास लगा के और एक डंडी उसके आगे ऐसे बांध दिया करते थे चिड़िया के बैठने के लिए। शुरुआती दौर में वो सक्सेस नहीं हुआ इतना, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन इतना नहीं हुआ, एक दो बार उसमें बुलबुल ने बच्चे दिए। फिर अचानक जब हमें एक दिन ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमने चिक वाले को देखा, वो चिक मोड़ के कुछ बना रहा था, तो उसी टाइम विचार दिमाग में पौधा कि इससे बात करी जाए। वो हमने उससे चिकों की डंडियां खूब सारी ली, उनको गीला करके खूब अच्छे तरीके से मोड़ा और उसकी राउंड रिंग्स बनाए, और रिंग बनाने के बाद जब उससे जो घोंसला बनाया, वो घोंसला शायद आप लोगों ने भी अभी शायद नहीं देखा होगा, वो ये घोंसला है। ये पहला घोंसला हम लोगों ने मैंने आपके इस घोंसले को देखा था। जी बताएं। ये जब पहली बार हमने घोंसला एक मोहल्ले के अंदर लगाया, तो हम लोग फोटोग्राफर तो थे ही अखबार के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन दिनों फ्रीलांसिंग करा करते थे, तो कैमरे लेके बैठ गए अपने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगातार बैठे रहे। लगा कुछ होगा, लगा कुछ होगा, लोग हंसने लगे, अरे यार ऐसे कैसे होगा, चिड़िया अपने आप घोंसला बनाती है, आपके घोंसले में क्यों आने वाली है वो। उसके बाद क्या हुआ, चौथे दिन मेल आया, उसने थोड़ा सा मुआयना करा और फिर वो उड़ गया। कुछ फोटोग्राफ करी, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो एक आया तो सही। थोड़ी देर बाद वो फीमेल के साथ आया, उन दोनों ने खूब अच्छे तरीके से घोंसले का मुआयना करा, और मेल अंदर चला गया, बाहर आया और थोड़ी देर के बाद एक तिनका उठा के लिया। वो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन थी जो मिली कि हाँ ये अडॉप्ट कर सकती है। तब मोहल्ले के लोगों ने देखा कि अरे ये तो कमाल हो गया, तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। वो पहली बार था जब हमने 20 घोंसले बना के रातों रात वहां मोहल्ले में लगाए, और आप यकीन माने कि तीसरे दिन वो सारे के सारे घोंसले अडॉप्ट हो गए। अलग अलग चिड़िया, अलग अलग ग्रुप स्पैरो के आए और उसके अंदर अपना घोंसला बना के बैठ गए। तो लोगों को बहुत पसंद आई ये वाली बात। फिर मैं दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के साथ उनके घर पे बच्चों की एजुकेशन का कुछ काम करता था, तो उन्होंने मुझे गड़ी मालू जंगल था वहां भेजा था। अच्छा, वहां कुछ काम कर रहे थे वो लोग, बैम्बू के पेड़ लगा रहे थे, तो वहीं जंगल था, उसमें घास कटती थी, तो मैं घास को जोड़ जोड़ के गोल करके इसी तरीके से पेड़ों पे लगा दिया करता। तो वे बहुत पुराने माली थे, वो जो रिटायरमेंट की अर्ज पे थे, तो वो मुझे मिले एक दिन, उन्होंने मुझे बुलाया, तो बुला के उन्होंने मुझे मेरे हाथ में कुछ दिया, बोले ये तुम रखिए। मैंने कहा ये किस चीज के लिए? बोले इसके लिए है कि तुमने जिनका घर हम लोगों ने छीना, तुम उनको घर दे रहे हो, इससे बड़ी तुम्हारे लिए और कोई बरकत नहीं होगी कि तुम जिंदगी में अब कभी खाली नहीं बैठोगे। और यकीन मानिए 2008 से आज 2021 आ गई और आप लोगों के सामने आया। आप लोगों के आने का मेरा बहुत मन था। पिछले साल जब आप लोग वर्कशॉप कर रहे थे तो मैंने एंटर किया, लेकिन तब तक वो लंबी स्पीच चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद अभी मेरा बोलने का कुछ मौका नहीं आएगा, तो मैं धीरे से एग्जिट कर गया। बाद में मुझे एक आपका नवसारी में एक वर्कर है जो आपके संग जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से खूब काम करता है, उसने खूब लड़ाई करी मेरे से कि आप हटे क्यों, आपको रहना चाहिए था, वहाँ इतने सारे लोग थे, आप अपनी बात रखते। लेकिन देखिए खुदा ने आज संजय जी के थ्रू मुझे वो मौका दिया, और निशांत का इसमें शायद बहुत बड़ा योगदान है कि उसने संजय जी से मिलवाया और मैं आप लोगों के सामने आ पाया। मैं सच में आप लोगों के सामने तुच्छ हूँ, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, बस मैंने ये किया कि मैं कर्मठता से पूरा और जोर से उसके अंदर लगा रहा और बच्चों को सिखाता रहा। बच्चों को मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि मुझे लगता है कि घोंसला, उनकी अल्फाबेट की किताब में पहला शब्द होता है एन, उसमें नेस्ट ही होता है, और घोंसले से हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। आपके घर में जब चिड़िया घोंसला बनाती है, आप कितनी बार देखते हैं उसे दिन में, कब चिड़िया आई, कब बच्चों को खाना खिला रही है, कब वो उड़ के जा रही है। मेरे घर में तो बहुत कहा जाता था, मेरे दादाजी बहुत गुस्से थे, और उनके कमरे में ऊपर पंखे के ऊपर जब चिड़िया कोटर में घर बना लेती थी तो वो कहते थे पंखा नहीं चलेगा, अगर पंखा चलाया किसी ने तो मैं कान काट दूंगा तुम्हें। और तब से ये डर एक दिमाग में बैठ गया कि पंखा नहीं चलाना। तो वो चीजें चलती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया, आप जैसे लोग मिलते गए जिन्होंने अपने शहरों में बुलाया, खूब अच्छे तरीके से करा। पैन इंडिया बेसिस के ऊपर मैंने इतनी वर्कशॉप करी है तो वाकई में याद नहीं रहता। अब मुझे लगता है कि अब वर्कशॉप हट गई हैं, अब यंग पेरेंट्स ने अपनी कमान संभाल ली है, क्योंकि मैं जब भी वर्कशॉप करता हूँ मैंने देखा 30 से 35 40 साल के जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है कि वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आप मैं हम कुछ लोग हम उम्र होंगे, हमारे टाइम में स्कूल में ये चीजें नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ कभी डांस का एक प्रोग्राम साल में स्पीक मैके का हो जाता था, पर ऐसी क्रिएटिविटी की चीजें नहीं होती थी, या कागज से कभी फूल बनाने का कुछ दिखा दिया जाता था। लेकिन अब ये बहुत अच्छा एक साइन आया है कि यंग पेरेंट्स को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, एनवायरनमेंट को बचाया जाए। और मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए हमारे पूर्वजों ने हमें कितनी खूबसूरत चीज दी थी। एक फॉग होता था, धुंध होती थी, मजा आता था उसके अंदर, और हमने अपनी आगे वाली जनरेशन को क्या दिया, स्मॉग। और अगर हम अब भी नहीं संभले तो ये जनरेशन आगे क्या देगी हमें नहीं पता। तो समय रहते हमें अब चेत गए, बच्चे भी चेत गए। मेरे संग
2.5 लाख से ज्यादा बच्चा जुड़ा हुआ है अलग अलग ग्रुपों के अंदर। और सबसे अच्छा लगता है जब वो घोंसला ले जाते हैं और फिर वो लगाते हैं। जब मैं लास्ट ईयर कपिल शर्मा के शो में गया तो एक सबसे अच्छा साइन ये मिला कि कपिल शर्मा ने हमसे बहुत सारे घोंसले लिए और उसने काफी लोगों को बांटे। और वो टेट्रा पैक का घोंसला जो हमने बनाया वो तो शायद मुझे लगता है सबसे ही अच्छा साबित हुआ। ये देखिए, ये 100% रिसाइकल्ड है, इसके अंदर प्लास्टिक भी है, इसके अंदर सब कुछ मिला हुआ है। और इसको हमने जो बनाया है तो अब तक हम मेरा ख्याल 64,000 से ज्यादा बना के दे चुके हैं। और अब जो लॉट आया है जिस फिल्म के माध्यम से मैं संजय जी को मिला, उस लॉट के बाद तो हमारे पास इसको अभी सप्लाई करने की ताकत नहीं बचेगी, क्योंकि इतने ऑर्डर पेंडिंग हो गए हैं हमारे। करीबन 22,000 घोंसलों के ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं इसके। और ये हम बड़े सब्सिडाइज रेट के ऊपर सीधा सा दे देते हैं उनको, कहते हैं आप लगाइए और लगाने के बाद एक फोटोग्राफ जरूर शेयर करिएगा हमारे से। और क्योंकि चिड़िया, मुझे लगता है वो चिड़िया हम लोगों के सबके बचपन से जुड़ी हुई है हमारे साथ। चिड़िया उड़ घर के अंदर हम गेम खेला करते थे, उस चिड़िया को लेके हम अपने बच्चों को खाना खिलाया करते थे। मुझे बचपन की याद है हमारे दलान में जब हमारी दादी पानी दिया करती थी सूरज को, और जब वो पानी चढ़ाती थी उसमें चावल की कुछ कंकी डाला करती थी, और जैसे ही पानी वो जमीन पे गिरता था वो खुदक के चिड़िया 4-5 वहां आ जाती थी और वो खाना शुरू कर देती थी। आप लोगों को अपने दूरदर्शन का वो गाना भी याद होगा जो बहुत एक अच्छा गाना है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। अब हम बच्चों को सुनाते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी उससे जुड़ जाते हैं। उनको लगता है ये गाना कितना अच्छा, जबकि वो एनिमेशन 2D से भी बहुत नीचे की कैटेगरी की थी, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल गाना हुआ। तो मुझे लगता है ट्रेडिशनल चीजों को मिला के जो हमने करा वो बहुत सार्थक रहा। इस साल का मुझे नेशनल अवार्ड मिला है वो सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए मिला कि मैंने 22 को पुरानी चीजों से घोंसला बनाना, अभी मैं डिब्बों से घोंसला बनाना, क्योंकि पैंडेमिक टाइम था हम जा नहीं पाते थे, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने करीबन 10,000 अलग अलग लोगों और बच्चों के साथ हमने घर में जो सामान होता है उससे घोंसला बनाना शुरू करा। और वो बहुत सक्सेस हुआ, लोगों ने लगाया और पसंद आया। मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग आप सब जितने लोग बैठे सब ने अपने अपने स्तर पे ये काम किया है, इससे बड़ी ब्लेसिंग हम लोगों को नहीं मिल सकती कोई, कि हमने किसी दूसरे का घर जो उजड़ गया था उसको बचाने की एक सार्थक पहल करी।